हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे, इसलिए लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। आपके एक ऐसे चैनल में स्वागत है। चैनल दोस्तों मैथ का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो ऑप्शन देखते हैं। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या है दोस्तों। तो पहले प्राकृत संख्या कौन सी और वास्तविक संख्या कौन सी है वो हमें पहले मालूम होना चाहिए दोस्तों। तो प्राकृत संख्याएं एक, दो, तीन, अनंत तक संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है दोस्तों। तो ए वाली संख्या है कौन सी संख्या है दोस्तों? प्राकृतिक संख्या है। और वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्याओं में सभी प्रकार की परिमेय और अपरिमेय संख्या का मेल होता है। मतलब सभी प्रकार की दोस्तों संख्याएं आती हैं दोस्तों वास्तविक संख्या में। मतलब जैसे इसमें प्राकृतिक सभी प्रकार की प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। और सभी प्रकार की -1, -2 ऐसी अनंत तक सभी प्रकार की ये संख्याएं वास्तविक, जैसे √2 और √3 इस सभी प्रकार के, जैसे 4/3 सभी प्रकार की, इस प्रकार की सभी प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब सभी प्रकार की प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होंगी दोस्तों। तो पहला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अब हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन गलत है वो ज्ञात करना है। मतलब पहला ऑप्शन तो सही है, तो पहला तो हो नहीं सकता क्योंकि हमें गलत वाला ज्ञात करना है। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है दोस्तों। तो वास्तविक संख्या सभी प्रकार की वास्तविक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलन रूप वास्तविक संख्या होती है दोस्तों। लेकिन इसमें क्या कह रहा है दोस्तों? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है दोस्तों। तो ये गलत हो जाएगी क्योंकि परिमेय संख्या P/Q में लिखी जाती हैं। पहले तो परिमेय संख्या को समझो। परिमेय संख्या क्या है दोस्तों? तो परिमेय संख्या को P/Q में लिखा जा सकता है दोस्तों। और P/Q क्या है दोस्तों? दोनों पूर्णांक हैं। P/Q दोनों क्या है दोस्तों? पूर्णांक। जहाँ पर दोस्तों P/Q के रूप में लिखा जा सकता है दोस्तों परिमेय संख्या को। और P/Q क्या है दोस्तों? पूर्णांक है। पूर्णांक कौन सी संख्या कहलाती है? जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत तक। और माइनस यहाँ पर 0 हो जाएंगे दोस्तों। -1, -2 अनंत तक, यहाँ पर अनंत तक ये पूर्णांक संख्या कहलाती है दोस्तों। मतलब इसमें क्या कह रहा है दोस्तों? प्रत्येक वास्तविक संख्या, मतलब सभी प्रकार की वास्तविक संख्याएं रहती हैं दोस्तों, एक परिमेय संख्या है दोस्तों। तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या नहीं है दोस्तों। क्योंकि वास्तविक संख्या में तो ए वाले भी आते हैं दोस्तों। जैसे √2 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन यह √2 एक परिमेय संख्या नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसको P/Q में नहीं लिखा जा सकता दोस्तों। एक कौन सी संख्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या है दोस्तों। क्वेश्चन को समझना है, ये अपरिमेय संख्या है और वास्तविक संख्या है दोस्तों √2, लेकिन परिमेय संख्या नहीं है दोस्तों। मतलब सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती, लेकिन सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं दोस्तों। तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब हमें गलत ज्ञात करना था, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों इसमें हम सभी ऑप्शन समझते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, जैसे हमें ये मालूम चल गया कि इसका बी ऑप्शन सही है क्योंकि हमें गलत ऑप्शन ज्ञात करना था। तो गलत ऑप्शन बी ऑप्शन है, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अब हम सी ऑप्शन भी समझेंगे दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों? ऑप्शन है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है दोस्तों। तो इसमें कह रहा है दोस्तों प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। मतलब पूर्णांक संख्या कौन सी है दोस्तों? तो पूर्णांक संख्या के अंतर्गत जैसे 1, 2, 3 अनंत तक। और यहाँ पर -1, -2 अनंत तक ये सभी पूर्णांक संख्या हैं दोस्तों। और दोस्तों क्वेश्चन को समझना, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है दोस्तों। तो परिमेय संख्या वे संख्या कहलाती है जो P/Q में लिखी जा सकती हैं और जहाँ पर P/Q पूर्णांक होती हैं दोस्तों। तो मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगी, तो ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। और इसी प्रकार में प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक है। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है दोस्तों, 1, 2 अनंत तक। इसी प्रकार अनंत तक एक पूर्णांक है दोस्तों। तो पूर्णांक कौन सी है दोस्तों? ए वाली संख्या है दोस्तों। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है, तो हाँ है, लेकिन पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती दोस्तों। क्योंकि पूर्णांक में -1 भी आते हैं, -2 अनंत तक, लेकिन इसमें नहीं आते दोस्तों। मतलब
प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है दोस्तों, एक पूर्णांक है दोस्तों, मतलब डी ऑप्शन भी इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। तो इसमें बी ऑप्शन गलत है दोस्तों, तो मतलब हमें गलत कथन ज्ञात करना था, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दूसरा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी दोस्तों। तो इसको हम दो प्रकार से हल करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन को समझना। एक तो सरल लॉजिक है दोस्तों, तो मान लेंगे दोस्तों एक कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है दोस्तों, 100%। तो उसमें छात्रों की संख्या में 20% बढ़कर 66 हो जाती है, मतलब 100 में दोस्तों 20% बढ़ जाएगी तो 120 हो जाएगी, मतलब 120% कितनी हो जाती है दोस्तों, 66। मतलब 1% बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1% छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 66/120। और मतलब हमें 100% की ज्ञात करनी है, मतलब 100% की कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 100% की हम इन दोनों में 100 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर शून्य से शून्य कटे जाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन को समझना। यहाँ पर 2 छक्के 6 दूनी हो जाएंगे दोस्तों 12, 6 कम 6 6 कम 6, 2 एकम 2, 2 पंचे हो जाएंगे दोस्तों 10, और 11 पन्ना 55। मतलब 100% छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 55 हो जाएंगे दोस्तों। मतलब तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी दोस्तों, तो 55 थी। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं 55, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये तो थी सरल विधि, अब हम थोड़ी कठिन विधि देखते हैं दोस्तों। तो ये शॉर्टकट विधि थी। अब क्वेश्चन को समझना। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर, तो मान लेंगे दोस्तों छात्रों की संख्या क्या है दोस्तों, एक्स, मतलब 20% बढ़कर, मतलब एक्स का 20% बड़ा होगा दोस्तों, क्योंकि छात्रों की संख्या क्या है दोस्तों, एक्स, एक्स का 20%, मतलब 20% 100 के रूप में लिखा जाता है, इसलिए बच्चे में 100 आ जाएंगे। बढ़कर कितनी है दोस्तों, 66 हो जाती है, तो 66 हो गई तो शून्य से शून्य कटे जाएंगे दोस्तों, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो जाएंगे। अब इसका हर समान कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 5 का गुणा हो जाए दोस्तों, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 5x+x। और बट्टे में क्या आ जाएंगे दोस्तों, 5, मतलब यहाँ पर भागित में है तो यहाँ पर गुणा में कर देंगे दोस्तों, तो 66 गुणित 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 6x हो जाएंगे दोस्तों, 6x। यहाँ पर 66 में 5 का गुणा कर देंगे दोस्तों, 5 छक्का 30 की शून्य हासिल 3, 5 छक्का 30 और 3 33। और x का मान कितना आ जाए दोस्तों, 330, भागित में क्या आ जाएंगे दोस्तों, 6। अब 6 का हम भाग दे देंगे तो इसमें 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, तो 55। इस प्रकार एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, 55। तो छात्रों की संख्या क्या है दोस्तों, प्रारंभिक छात्रों की संख्या, तो प्रारंभिक छात्रों की संख्या कितनी थी, 55। तो इस प्रकार भी हम हल कर सकते हैं दोस्तों, और उस शॉर्ट विधि से भी हल कर सकते हैं। तो इसको दो प्रकार से हल किया है दोस्तों, तो इस प्रकार सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है तीसरा तीसरा भी क्वेश्चन है दोस्तों। यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या कितनी होगी दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना। मान लेंगे वह संख्या एक्स है, एक्स बस एक संख्या और उसके व्युत्क्रम, मतलब एक्स का व्युत्क्रम कितना हो जाए दोस्तों, 1/x कितना है का योग 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाए दोस्तों। तो वह संख्या कितनी है दोस्तों, तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम दो प्रकार से हल कर सकते हैं दोस्तों, एक तो ऑप्शन के हिसाब से और एक हल करके दोस्तों। जैसे ऑप्शन के हिसाब से करें, यदि एक्स का मान हम शून्य रखें तो यहाँ पर शून्य हो जाएंगे दोस्तों, 1/0 बराबर 2, मतलब बराबर 2 नहीं आ सकते, तो एक्स का मान शून्य तो हो नहीं सकता। इसी प्रकार एक रख के देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक हो जाएंगे दोस्तों, 1/1 बराबर 2 हो जाएंगे दोस्तों, बराबर 2 बराबर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 2 बराबर, क्योंकि 1/1 का मतलब एक, एक और एक कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2, 2 बराबर 2, मतलब 2 बराबर 2 आ गए। तो एक्स के स्थान पर क्या हो जाए दोस्तों, एक्स के स्थान पर हम एक रख सकते हैं दोस्तों, एक्स के स्थान पर एक रख सकते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इस प्रकार भी हल कर सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से, नहीं तो ऑप्शन के हिसाब से नहीं करना, तो इसमें हम गुणा करके कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और +1 और बटे में क्या आ जाएंगे दोस्तों, एक्स। तो यहाँ पर भागित में है तो यहाँ पर गुणा में हो जाएगा दोस्तों, तो 2x हो जाएंगे। क्वेश्चन को समझना। तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर +1 -2x हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर हम एक का स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पर सूत्र लग रहा है दोस्तों, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab बराबर होता है दोस्तों ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों,
एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर शून्य हो जाएंगे दोस्तों बराबर में, और यहाँ पर भी बराबर में शून्य हो जाएंगे दोस्तों। तो एक्स माइनस 1 बराबर क्या आ जाएंगे दोस्तों, शून्य। मतलब एक्स का मान क्या आ गया दोस्तों, एक्स का मान 1 आ गया। तो इस प्रकार भी हल ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने वह संख्या क्या मानी थी, एक्स मानी थी, तो एक्स का मान क्या आ गया दोस्तों, 1। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। तो इस प्रकार भी हल कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा। चौथा भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, यदि एक्स तथा वाई एक संख्या 347 एक्स वाई के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो एक्स प्लस वाई का मान क्या है दोस्तों। तो हमें एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो ये वाली संख्या दोस्तों 80 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार समझो दोस्तों। जैसे मान लो दोस्तों इसमें 80 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब 80 का भाग दे देंगे दोस्तों 347 और एक्स वाई में भाग दे देंगे। तो 80 का हम दोस्तों 80 पंचे होते हैं दोस्तों 400, 40 मतलब 400, और 80 चौको होते हैं दोस्तों 8 चौको 32 मतलब 320 होते हैं। 80 चौको होते हैं दोस्तों 320। तो 400 और 347 मतलब 400 ज़्यादा हैं, तो के बार में जाएगा दोस्तों। तो 80 चौको होते हैं दोस्तों 320, तो 320 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 2 बचे, और यहाँ पर आपकी बार से एक्स लिख लेंगे दोस्तों। मतलब एक्स का मान 0 से लेकर 9 के बीच हो सकता है दोस्तों। एक्स का मान क्या हो सकता है दोस्तों, 0 से लेकर 9 के बीच में होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना है यहाँ पर। अब 80 पंचे होते हैं दोस्तों 400, 80 चौके होते हैं दोस्तों 320, 80 चौके होते हैं दोस्तों 320, और 80 3 होते हैं दोस्तों 8 3 हो जाएंगे दोस्तों 24 मतलब 240। तो 80 3 बार में चला जाएगा दोस्तों, 8 3 24 मतलब 240। तो 80 3 होते हैं दोस्तों 240, और 80 चौके होते हैं दोस्तों 320, तो 320 ज़्यादा हो जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन को समझना। तो यहाँ पर एक्स आ जाएंगे दोस्तों, और 7 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों 3, और यहाँ पर 0 हो जाएंगे दोस्तों। मतलब यहाँ पर एक्स और बाय आपकी बार से बाय उतर जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन को समझना। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों 3xy। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, 80 से पूर्णतः विभाजित है दोस्तों। तो 80 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब 80 का भाग भाग आपकी बार से पूरा पूरा जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर एक्स वाई में एस कौन सा मान रखें कि पूरा 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 भाग चला जाए दोस्तों। तो आगे 3 आना चाहिए दोस्तों। तो 80 में हम यदि 4 का गुणा करें तो 80 8 चौको 32 मतलब 80 चौको होते हैं दोस्तों 320। तो इसमें पहले स्थान पर क्या आ रहा है दोस्तों, 3 आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, पहले स्थान में इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 आ रहा है दोस्तों। मतलब 80, इसमें हम यदि ऐसा रखें कि यहाँ पर 3 है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें पूरा पूरा जाना चाहिए दोस्तों 80 से। तो 80 चौको होते हैं दोस्तों 320। यदि एक्स वाई की जगह दोस्तों 2 और 0 हो दोस्तों, तो 80 चौको हो जाएंगे दोस्तों कितने, 80 चौको होते हैं दोस्तों 320। तो 320 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा दोस्तों 80 में। मतलब एक्स और वाई की जगह 2 20 रखे जाएंगे दोस्तों। मतलब एक्स और वाई की जगह 2 और 0 रखे जाएंगे। क्वेश्चन को समझना, 2 और 0। तो इसमें हमें एक्स और वाई की जगह हम 2 और 0 रख सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई का मान हमें ज्ञात करना था दोस्तों, एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पर 2 + 0 हो जाएंगे दोस्तों, बराबर कितने हो जाएंगे दोस्तों 2। तो 2 आ गया दोस्तों। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछा गया है दोस्तों। तो इन क्वेश्चन को इस प्रकार हल किया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार समझ के हल कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए घंटी बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन चैनल पर क्लिक करें, जिससे ऐसी और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।